हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जेनित्सु उस राक्षस को मार देता है, लेकिन जो उसको मकड़ी ने काटा था उसी के कारण वह बेहोश हो जाता है। और दूसरी तरफ तंजीरो और इनोसुके के ऊपर एक राक्षस हमला कर देता है। अब देखते हैं इस एपिसोड में क्या होता है। एपिसोड का आगाज होता है जब गिव और शिनोबू पहाड़ की चोटी पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि सारे डीमन स्लेयर चित पड़े हैं। शिनोबू कहती है, हमें सलाह दी गई थी कि कई नए मिजुनोतो योद्धा युद्ध में शामिल हो गए हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि वे अब मर चुके होंगे? अगला सीन हमें दिखाया जाता है। तांजीरो अपनी तलवार से उस राक्षस का हाथ काटने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। तंजीरो कहता है, ब्लेड अंदर नहीं जाएगी। फिर राक्षस अपने दूसरे हाथ से तांजीरो पर हमला करता है। तभी इनोसुके सही समय पर आकर उसके दूसरे हाथ पर हमला करता है, लेकिन उसकी तलवार भी काम नहीं आती। हम देखते हैं कि राक्षस तांजीरो और इनोसुके को दूर फेंक देता है। तंजीरो सोचता है, अगर मैं हमला करते हुए भी उसे काट नहीं सकता तो मैं क्या करूं? राक्षस तांजीरो पर वार करने लगता है। तांजीरो बीच में आकर उस पर हमला करता है, लेकिन राक्षस उसे एक पंच मारकर दूर फेंक देता है। राक्षस फिर इनोसुके के पीछे पड़ जाता है। तांजीरो इनोसुके को बचाने के लिए एक पेड़ को काटकर राक्षस पर गिरा देता है। फिर तंजीरो उस राक्षस के ऊपर सबसे शक्तिशाली हमला करता है, लेकिन राक्षस उसे एक पंच मारता है और तंजीरो हवा में उड़ने लगता है। तंजीरो कहता है, मरना मत जब तक मैं वापस नहीं आऊं। वह 12 किजुकी में से एक है, मरना मत। फिर राक्षस इनोसुके पर हमला कर देता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि जेनित्सु बोलता रहता है, अब सांस लेना बहुत मुश्किल हो रहा है, मेरे हाथ और पैर सुन्न हो गए हैं। फिर हम देखते हैं कि जेनित्सु के पास एक हाशिरा आती है। जेनित्सु पूछता है, तुम कौन हो? फिर वह हाशिरा कहती है, तुम ठीक हो? अगले सीन में हम देखते हैं कि तांजीरो आसमान से नीचे गिर रहा है और वह अपनी तकनीक से लैंडिंग को स्लो कर देता है, जिससे वह बच जाता है। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। तांजीरो उस आवाज का पीछा करता है। फिर वह एक राक्षस लड़का और एक राक्षस लड़की को देखता है। फिर वह राक्षस तंजीरो से कहता है, तुम क्या देख रहे हो? तंजीरो कहता है, क्या तुम दोनों सहयोगी नहीं हो? राक्षस कहता है, हमें इतनी मामूली चीज के साथ एक ही श्रेणी में मत डालो। हम परिवार हैं, हमारे बीच एक शक्तिशाली बंधन है, और वैसे भी यह मेरे और मेरी बहन के बीच की बात है, इसलिए बीच में मत आओ। तांजीरो कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो। एक परिवार विश्वास पर बनता है, लेकिन तुम्हारी गंध से बस गुस्सा ही महसूस हो रहा है। ये कोई फैमिली बॉन्ड नहीं है, ये सिर्फ एक धोखा है। यह सुनकर राक्षस को गुस्सा आ जाता है और वह अपनी धागों से उस डेमन स्लेयर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। तांजीरो यह देखकर शॉक्ड हो जाता है और राक्षस कहता है, तो तुम क्या कह रहे थे? तांजीरो सोचता है, ये राक्षस अचानक इतना खतरनाक क्यों हो गया? राक्षस कहता है, मैं तुम्हारी मौत थोड़ी आसान कर दूंगा। तांजीरो कहता है, नहीं, मैंने जो कहा बिल्कुल सही था। मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। तुम ही गलत हो। दूसरी ओर इनोसुके और राक्षस की लड़ाई चलती रहती है, लेकिन राक्षस उस पर हावी होता जाता है। फिर हम देखते हैं कि इनोसुके अपनी तकनीक से उस राक्षस का एक हाथ काट देता है। फिर हम देखते हैं कि राक्षस वहां से भागने लगता है और इनोसुके उसका पीछा करने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तंजीरो और राक्षस की लड़ाई चलती रहती है। फिर राक्षस तंजीरो से कहता है, मैं बस तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, मैं तुम्हें एक ही वार में नहीं मारूंगा, तुम्हें टुकड़ों में काटने के बाद ही मारूंगा। लेकिन अगर तुम अभी अपनी बात वापस ले लो तो मैं तुम पर एहसान करूंगा और एक ही बार में मार दूंगा। तंजीरो कहता है, मैं अपनी बात वापस नहीं लूंगा। मैंने जो कहा वो सच था। फिर दूसरी ओर हम देखते हैं कि इनोसुके उस राक्षस का पीछा करता रहता है। फिर हम देखते हैं कि राक्षस अपनी त्वचा को बदलकर इनोसुके पर फिर से हमला करता है। इनोसुके सोचता है, अब तो मैं नहीं बचूंगा, मैं तो हार गया। तभी उसे कुछ बातें याद आती हैं, उस बूढ़ी औरत की जो उससे कहती रहती है, हमेशा अपने जीवन को गर्व से जीना। मैं तुम्हें युद्ध में सफलता की शुभकामनाएं देती हूँ। फिर से इनोसुके राक्षस पर हमला कर देता है, जिससे उसकी तलवार टूट जाती है। फिर वह राक्षस इनोसुके के शरीर को उठाकर कहता है, मेरे परिवार के पास मत आना, दूर रहो। फिर राक्षस इनोसुके के सिर को कुचलने लगता है। तभी हम इनोसुके का फ्लैशबैक देखते हैं। हम देखते हैं एक महिला जिसने बचपन में उसे बचाने के लिए उसे छोड़ दिया था। वह सोचता है कि वह कौन थी। तभी हम देखते हैं कि गिव वहां आकर उस राक्षस का हाथ काट देता है, जिससे इनोसुके उसकी पकड़ से छूट जाता है। इनोसुके सोचता है, ये आदमी कौन है? दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तंजीरो की लड़ाई करते करते उसकी तलवार टूट जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड का एंड होता है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें और अपने पसंदीदा शो का आनंद लेते रहें।